अस्सलाम वालेकुम, ये गुलाम इस्लाम ट्रेडनेक्स के पैनल से रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सैफुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर अभी मार्केट की करंट सिनेरियो कैसा है और इस टाइम पे प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी सिर्फ रियल एस्टेट की मार्केट नहीं, ओवरऑल पूरे मुल्क में बहुत सारी जिसे कहते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, इन्फ्लेशन को देखते हैं, तो बड़ी एक पॉजिटिव होप है और बहुत चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि वो सारी डिपेंडेंसी थी डॉलर रेट पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, इन्फ्लेशन पे। तो अभी 6 से 8 हफ्तों की जो मूवमेंट है वो बड़ी पॉजिटिव चल रही है। अगर आज की बात करते हैं तो देखिए, आज पेट्रोल और डीजल इतना सस्ता हुआ है तो जो कि हर बंदे के साथ इसकी जो कहीं ना कहीं मुंसलिक है और हर बिजनेस में इसका रोल है। इसी तरह जो डॉलर जो है उसका वैल्यू कम हुई है, पाक रुपये जो स्टेबल हुआ है। फिर इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऑलमोस्ट पिछले 5 साल में हाईएस्ट और पीक पॉइंट पे गई है। इसकी वजह से बाकी जो इवन के आम घरों के इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, रूटीन वाली चीज़ें हैं, वो पिछले 6-8 हफ्तों के इस बिहेवियर, मार्केट के बिहेवियर की वजह से वो सस्ती हुई हैं। गाड़ियों की कीमतें देखिए वो बहुत कम हुई हैं। तो ये वो सारे सेंटीमेंट है जो बेसिकली मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी की इंडिकेशन है। तो प्रॉपर्टी के अंदर अगर ट्रांजैक्शंस कम हो रही थी तो ऐसा नहीं था कि प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो अनसर्टेनिटी थी, वो अनसर्टेनिटी ना सिर्फ ख़त्म हुई है बल्कि स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। इसी तरह इलेक्शन के हवाले से देखते हैं तो उसकी भी आगे आपके सामने ये चीज़ें, उसकी भी एक मूवमेंट नज़र आ रही है। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जो हमने पिछले 1.5 से 2 साल में पाकिस्तान के हर बिज़नेस ने सफ़र भी किए हैं और उसको फेस भी किया है। और उस वजह से ना सिर्फ बिज़नेस ने जो है मुश्किल हालात देखे बल्कि एक आम शहरी ने भी बहुत टफ़ टाइम देखा है, जो महंगाई की वजह से और जॉब की वजह से या बाकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम था वो डिस्टर्ब हुआ, महंगाई बहुत हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सिर्फ बिज़नेस की बात नहीं है, सिर्फ रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी की बात नहीं है, सिर्फ बहरेट और कराची की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव जो है वाइब्स हैं और लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब ये यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी, तो हमारे ओवरसीज़ कस्टमर का जो फीडबैक होता था वो ये होता था कि वो इस वक्त ना इन्वेस्ट करके पाकिस्तान में ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो उनका कहना ये था कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है और डॉलर रेट बढ़ रहा है। सो उनको इस 2 फैक्टर की वजह से ही उनको प्रॉफिट हो रहा है। ये दोनों फैक्टर भी रिवर्स हो रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है और अब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो रही है। यही वजह है कि आपने देखा होगा पिछले 4-6 हफ्तों में अब ओवरसीज़ कस्टमर का भी इंटरेस्ट दोबारा डेवलप होना शुरू हो गया है, जो पहले बहुत कम हो गया था। वेट एंड सी पे जा रहे थे अनसर्टेनिटी की वजह से कि होने क्या जा रहा है, कुछ चीज़ स्टेबल भी नहीं है, कुछ डायरेक्शन भी नहीं है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ कस्टमर भी इसको बड़े जिसे कहते हैं वहाँ से भी एक बड़ा पॉजिटिव वाइब्स है, वहाँ के लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। बल्कि वो इस जल्दी में है कि जिस स्पीड से डॉलर रिवर्स हो रहा है, जिस स्पीड से अब प्रॉपर्टी बढ़ना शुरू हो रही है, बढ़ रही है, तो जितना जल्दी वो अपनी ट्रांजैक्शन को मैच्योर करें उनका अपना ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं तो समझता हूँ कि हम सब के लिए खुशी की बात है। इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए, पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए, पाक रुपये जो इसकी स्टेबिलिटी को देखते हुए, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को देखते हुए, यही फैक्टर है जो किसी मुल्क में उसकी ग्रोथ के लिए मेन फैक्टर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे पॉजिटिव जा रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसी तरह चलते रहे तो ओवरऑल मुल्क के हालात और मज़ीद बहुत अच्छे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। बहरेट टाउन कराची में प्रॉपर्टी के हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।